बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया आज तक। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी फ़्लाइट पर जिसका शोर दुश्मन के दिल दहला देता है। एक ऐसा त्यारा जिसकी परवाज़ मौत की घंटी समझी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खौफनाक न्यूक्लियर बमबार त्यारे की परवाज़, जो हज़ारों किलोमीटर दूर से न्यूक्लियर हथियार गिरा सकता है, जिसका एक मिशन पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है और जिसका नाम सुनकर दुश्मन मुल्कों की नींदें उड़ जाती हैं। इसका नाम है B-51 त्यारा। जी हाँ, अमेरिका का वो त्यारा जो 1955 से आज तक इस्तेमाल हो रहा है, यानी डेथ फ्रॉम एबव, और जिसे ऊपर से आने वाली मौत भी कहा जाता है। दोस्तों, B-51 की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये 8 इंजन्स के साथ परवाज़ करता है और 30,000 किलोग्राम से ज़ायद हथियार ले जा सकता है, जिनमें शामिल हैं न्यूक्लियर बम, क्रूज़ मिज़ाइल, स्मार्ट बम्स। और हैरत की बात यह है कि ये त्यारा 20 घंटे से ज़ायद परवाज़ कर सकता है बग़ैर रुके हुए, और अगर दौरान परवाज़ ईंधन मिल जाए तो ये पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा सकता है। ये त्यारा न सिर्फ वियतनाम, इराक़ और अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हुआ, बल्कि कई बार दुश्मन को सिर्फ इसकी परवाज़ दिखाकर पीछे हटने पर मजबूर किया गया। अमेरिका जब किसी मुल्क को डराना चाहता है तो उसकी फ़िज़ा में भेज देता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये त्यारा सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि गिराने के लिए भी उड़ाता है। अब तो इस त्यारे को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया है। इसमें ऐसे रडार, डिफेंस सिस्टम और मिसाइल हैं जो ज़मीन से फायर किए गए हमलों को भी रोक सकते हैं। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि कम अज़ कम 2050 तक इस्तेमाल B-51 के होता रहेगा, यानी 100 साला परवाज़ का हदफ पूरा करेगा। तो दोस्तों, ये था वो त्यारा जो न सिर्फ पुराने दौर का है बल्कि आज के जदीद दौर में भी सबसे ख़तरनाक न्यूक्लियर बमबार माना जाता है। सोचने की बात यह है कि अगर दुनिया में एक त्यारा इतनी तबाही ला सकता है, तो अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग शुरू हो गई तो अंजाम क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और मालूमाती या सनसनीखेज़ लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे दुनिया की अनकही लेकिन सच्ची कहानियाँ। खुदा हाफ़िज़।